ये खुतबा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ऐलान फिर ये कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, हदायत और सिरात मुस्तकीम किताब सुन्नत में है, और मेरे अहले बैत के हुकूक का ख्याल रखना। मैंने ये तर्जमा कैसे किया कि अहले बैत के हुकूक का ख्याल रखना। आइए, ज़ैद इब्न अरकम ही दूसरी रिवायत में बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह मौलाय, अल्लाह मेरा मौला है, व आना वलिय्यु कुल्ले मोमिनीन, और मैं हर मोमिन का मौला हूं। सुम्मा अखज़ बियदि अलीयन, फिर अली रजी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ के उठाया। फ़क़ाला, आपने फरमाया मन कुन्तु वलियुहु फ़हाज़ा वलियुहु, जिसका मैं वली हूं उसका ये वली है। और इसके आगे एक दुआ भी है। यहां तक तो हदीस आमतौर पे मन कुन्तु मौलाहु के लफ्ज़ भी हैं, मन कुन्तु वलियुहु के लफ्ज़ भी हैं। यहां तक तो हदीस बयान की जाती है। ज्यादती ये है कि हदीस मुकम्मल। अच्छा बात सुने, लफ्ज़ मौला का ही हमने माना मुतय्यन करना है ना, इसका माना क्या बनता है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, अल्लाह तू उसका मौला बन जा जो अली का मौला बने। ये लफ्जी तर्जुमा, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, जो अली का वली बने, अली का मौला बने, अल्लाह तू उसका मौला बन जा। व आदि मन आदा, अदावत ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, माना क्या इसका जी? व आदि मन आदा, और जो अली से दुश्मनी करे तू उसका दुश्मन बन जा। दुश्मन के मुकाबले में दोस्त होता है या दुश्मन के मुकाबले में खलीफा बिला फसल होता है? दुश्मन का उलट दोस्त होता है या खलीफा बिला फसल होता है? समझ आ गई? पता चल गया माना क्या? अल्लाह तू मेरा मौला है, मैं सारी अहले ईमान का वली हूं, दोस्त हूं, और ये अली ये हर उस फर्द का दोस्त है जिसका मोहम्मद दोस्त है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं इस जुमले का, इस लफ्ज का तर्जमा करूं तो बात दूर चली जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के दोस्त थे? बोलो। उमर उस्मान के दोस्त थे? सारे सहाबा के दोस्त थे? फिर माना क्या बनता है? गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं, चूंकि मैं अबू बकर का दोस्त हूं इसलिए अली भी अबू बकर का दोस्त है, चूंकि मैं उमर का दोस्त हूं इसलिए अली भी, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त। रूए ज़मीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले इंसानियत को यह समझा दिया, होंगे इनके आपस के मामलात मुशाजरात, कोई तनाज़ुआत हो सकते हैं, इंसान हैं हो सकते हैं, लेकिन इनके दिल दोस्ती से भरे हुए हैं, नीयतों पर शक नहीं किया जा सकता। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे तू उसका दोस्त बन जा। आदे मन आदा, और जो अली से दुश्मनी रखे तू उसका। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं तफसील में नहीं जाता। नहजुल बलागा जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु के खुतबात पर मुश्तमिल और आपके मकतूबात पर मुश्तमिल इन दोस्तों की सबसे मोतबर किताब, उसमें लिखा है, उन्होंने सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने अपनी खिलाफत के मुतल्लिक़ लिखा, और लिखा क्या? इन्नहु बायअनी अलक़ौमुल्लज़ीना बायअू अबा बकर व उमर व उस्मान अला मा बायअूहुम अलैहि। मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु, मेरी उन्हीं लोगों ने बैअत की है जिन्होंने अबू बकर उस उमर और उस्मान की बैअत की थी। अला मा बायअूहुम अलैहि, और उन्हीं शर्तों पर बैअत की है जिन शर्तों पर उनकी बैअत की थी। क्या माना? ये नहीं कहा कि मैं तो रसूलुल्लाह की ऐलान से खलीफा बन गया था, बल्कि क्या कहा, मैं वैसे ही खलीफा बना हूं जैसे उम्मत ने पहले अबू बकर उमर और उस्मान को खलीफा बनाया था। सुन लीजिए, इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, ये जो मामला है ना अमारत का, जिम्मेदारी का, वलायत का, वलायत मीन हाकमियत सुल्तानी, ये है मुहाजिरीन और अंसार की शूरा के फैसले के नतीजे में।
फ़इन इज्तमअू अला रजुलिन वसम्माहु इमामन कान ज़ालिका लिल्लाहि रिज़ान। अगर अंसार मुहाजिरीन सारे किसी एक बात पर मुत्तफिक हो गए, किसी एक शख्सियत के हाथ पे उन्होंने बैअत कर ली और उसे उन्होंने अपना इमाम बना लिया, तो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की रजा उस इमाम को हासिल हो जाएगी। क्या ख्याल है, यहाँ अपनी बिला फसल खिलाफत का ऐलान है या अबू बकर, उमर और उस्मान की खिलाफत पे मोहर तस्दीक है? नहीं समझाई बात की। और ये इबारत नहजुल बलागा की है, मेरी किसी लिखी हुई किताब की नहीं है। और आगे सुनिए, जख्मी हैं बड़े शदीद और अतिब्बा ने जवाब दे दिया, शहादत सामने नजर आ रही है। कूफा में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम के हमले के नतीजे में जो जख्म लगे, उम्मत ने, मिल्लत ने, कूफियों ने सवाल किया, हजरत अपना कोई जानशीन नामजद कर दें। फरमाया फ़क़ाल ला वलाकिन अतरुकुकुम कमा तराकाकुम रसूलुल्लाह, मैं तुम्हें वैसे ही बगैर किसी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किए छोड़ के जा रहा हूं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बगैर खलीफा नामजद किए छोड़ा। इससे बड़ी बात अर्ज करता हूं, सैयदुना हसन इब्न हसन बिन अली, यानी अली रजी अल्लाह अन्हु के पोते, जिन्हें हसन मुसन्ना भी कहा जाता है, इमाम बाहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-एतिकाद में सही सनद के साथ उनका यह कौल नकल किया है। कहते हैं कि फुज़ैल बिन मरजूक रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब हसन इब्न हसन से सवाल किया, अलम यकुल रसूल, हाँ वो कहते हैं कि मैं मौजूद था तो किसी आदमी ने उनसे सवाल किया, अलम यकुल रसूलुल्लाह मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया था जिसका मैं मौला उसके अली मौला? तो जनाब हसन इब्ने हसन यानी अली के पोते रजी अल्लाह अन्हो वो फरमाते हैं, बला वल्लाह, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है, मेरे दादा अली के मुतल्लिक रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है। लेकिन इसका माना बिला फसल खिलाफत वजाहत की है, लौ यानी बिदालिका रसूलुल्लाह अल इमारा व सुल्तान, अल्लाह की कसम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलमे से मुराद अमारत और हुक्मरानी होती, सुल्तानी होती, लअफ़सह लहुम बिदालिका, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को ज्यादा वाज़ेह लफ्जों में यह बात बयान करते हैं। और आगे फरमाते हैं, फ़इन्ना रसूलल्लाह काना अंसहु लिल मुस्लिमीन, रसूलुल्लाह तो मुसलमानों के सबसे ज्यादा खैर खां हैं। कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा मुबहम जुमला आप बोलें जिसका माना मुतय्यन करने में उम्मत का इख्तिलाफ हो जाए? ये रसूलुल्लाह की शान के खिलाफ है। बात समझो, मैंने शुरू में अर्ज किया, इज्जत उसी अमल का नाम है कि जिसका जो मनसब है आप उसे उसके मुताबिक ट्रीट करें। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर वाज़ेह लफ्ज के साथ अली की खिलाफत का ऐलान किया, जो उम्मत में से थोड़े से लोग समझे हैं, बाकी सारे नहीं समझे और सारे सहाबा किराम नहीं समझे, तो इसका मतलब क्या है? यह रसूलुल्लाह की इज्जत है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब चचा हैं रसूलुल्लाह के सगे और अली के भी सगे चचा हैं, क्या वो ये माना समझे हैं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई, अली के भी चचाजाद भाई, आले रसूल के सुरखेल हैं, क्या वो ये माना समझे? फ़इन्ना रसूलल्लाह काना अंसहु लिल मुस्लिमीन, रसूलुल्लाह तो मुसलमानों के सबसे ज्यादा खैर खां हैं। तो उन्हें यह कहना चाहिए था, अगर यहां मसला खिलाफत का होता तो अल्लाह के नबी फिर यूं फरमाते, या अय्युहन्नास हाजा वलियु अमरिकुम, लोगो ये तुम्हारे उमूरे हुकूमत का जिम्मेदार है, वल काइमु अलैकुम मिन बादी, और मेरे बाद तुम्हारे खलीफा अली होंगे, फस्मऊ लहू व अतीउ, इनकी बात सुननी है, इनकी अताअत करनी है। वल्लाहि ला इन कान अल्लाहु व रसूलुहु इख्तार अलियन लिहाज़ल अमर, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया है, वजअलहुल काइम बिही लिल मुस्लिमीन मिन बादिही, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उम्मत पर अपना कायम मकाम और जानशीन उन्हें नामजद किया है, सुम्मा तरका अलीयुन मा अमर अल्लाह व रसूलु,
तो फिर अली ने तो वो काम छोड़ दिया जो अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें सौंपा था। नहीं समझे बात? रसूलुल्लाह हाथ उठा के फरमाए कि ये खलीफा है बिला फसल, अबू बकर नहीं होंगे, ये होंगे, और अली अपनी खिलाफत के लिए कोई कोशिश ही ना करें, यह इज्जत है कि तौहीन है? आप मुझे कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, हजरत कल मगरिब के वक्त आप हमारे पास तशरीफ लाएं, मगरिब की नमाज पढ़ाएं और दर्स इरशाद फरमाएं, आपके उस्ताद मोहतरम का आपको हुक्म है, और मैं अगले दिन ना आऊं, ये उस्ताद मोहतरम के हुक्म की तामील है या इनकार है? और इनकार करने वाला इज्जतदार होता है। हम मोहब्बत के नाम पे क्या क्या जुल्म ढाते हैं इन मुकद्दस नफूस पर, हमें तो तसव्वुर ही नहीं। सुम्मा तारा का अलीयुन मा अमर अल्लाह व रसूलु, फिर अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म था उसे छोड़ दिया। लकान अलीयुन अव्वल मन तरका अमर अल्लाह व रसूला, तो इसका माना यह है अव्वल मन, लकान अलीयुन अव्वल मन तरका अमर अल्लाह अमर अल्लाह व रसूलिही, अमर अल्लाह व रसूलिही। अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म तर्क करने में सबसे पहल की है, वो मुनकर हो गए नऊज़ुबिल्लाह। सो मेरे भाइयों, जो तर्जमा बनता है वो करें। अल्लाह की कसम मेरा ईमान है, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौलाहु, लेकिन हदीस पूरी करेंगे, अल्लाहुम्मा वाली मम वालाहु। अल्लाह जो अली से मोहब्बत करता है तो उससे मोहब्बत कर, जो अली का दोस्त है तो उसका दोस्त हो जा, व आदि मन आदाहु, और जो अली का दुश्मन है तू उसका दुश्मन हो जा। दोस्ती और दुश्मनी और मोहब्बत, इसका मयार वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया है। ना इसका माना खिलाफत है, ना इसका माना कारसाज और मुश्किल कुशा होना है। तफसील से मैंने बात अर्ज की है, मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह भाई बात समझेंगे और आइंदा ज़िंदगी इस अकीदे के मुताबिक बसर करेंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाह।